हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आता है, और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 19.68% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 13.64% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 14.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 6.50% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा इस वीडियो के अंदर मैं वो भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 22 रुपये 91 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 2071 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,563 रुपया। यानी कि 1 साल में करीब आपको 12% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,33,162 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में करीब 29% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,23,139 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको एक 40% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,19,680 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,755 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,313 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो कैश पे है 0.1%, और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे है 100%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो डेब्ट पे है, अदर्स पे है 100%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीवी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 19.7, 3 साल में 13.6, 5 साल में 14.6 और एनुअल है 6.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का 1 साल में 17.8, 3 साल में 13 और 5 साल में 13.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देता है। सेम 3 साल में भी है और सेम 5 साल में भी है। यानी कि हमेशा ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। अगर आप एक गोल्ड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा।
और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जो भी इनकम टैक्स का स्लैब में आप आते हैं उसी का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिटर्न पे। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 22 रुपया 91 पैसा। इस फंड का करंट फंड मैनेजर जो है वो है कृष्णा दगा। बात करते हैं एच डी एफ सी गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ, ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एस आई पी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एच डी एफ सी गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।